उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तक जाने दीजिए, जो करता है करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा कह रहे ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। भाजपा कह रही है जिसको जहाँ मन होता है जाता है, क्या दिक्कत है? भाजपा कह रही है जिसको जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। कैसे कोई समाप्त कर देगा? किस चीज को खत्म कर देगा? आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है जो राज्य में जो किया। दिल्ली जा रहे हैं, नहीं दिल्ली जाएंगे, बहुतों से बात तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बाहर निकले नीतीश कुमार और फिर एक बार बीजेपी पर निशाना साधा, और फिर एक बार जिस तरह से मणिपुर में जेडीयू के विधायक शामिल हुए, बीजेपी उस पर यह आरोप लगाया कि खींचा जा रहा है, दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बीजेपी अपने में शामिल कर रही है और ये सही नहीं है, संवैधानिक तरीका नहीं है अन्य पार्टियों के लोगों को इस तरह से खींचना। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। अब मणिपुर वाले जितने हैं, हमारी पार्टी के जितने 6 एमएलए जीते, और जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट नीचे करेगा इंडिया टॉप, किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे, जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी, वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के बाद। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ? आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तक जाने दीजिए, जो करता है करता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा कह रही है ये ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग,
विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा। कुमार ने सीधे हमला बोला है और ये कहा है कि 2024 का अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन बीजेपी को निशाने पर लेते रहे और पूछते रहे सवाल कि जो तरीका अपनाया जा रहा है, गंभीर आरोप भी लगाए खरीद फरोख्त के भी, और ये कहा कि यह क्या ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह काम संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, दिल्ली जाएंगे, बहुतों से बात चलिए चलिए। तो दिल्ली जा रहे हैं, ये कह दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली भी आने वाले नीतीश कुमार। यहाँ जानकारी के मुताबिक वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और भी कुछ विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो विपक्ष की एकता का जिम्मा उठा लिया है नीतीश कुमार ने। हालांकि कितनी एकजुटता नजर आती है ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हर कोई खुद को नेता समझ रहा है, खुद को उम्मीदवार समझ रहा है। लेकिन इस बीच लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और खासतौर पर जिस तरह से मणिपुर में जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद फिर एक बार नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।